खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ पूरा देश दीपावली की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पे 11 जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी और दीपावली से वह जंग जारी है और वह आज तक बदस्तूर जारी है। बहुत प्रयास किया जा रहा है और बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ से सब मना भी रहे हैं कि ये जिंदगियां सकुशल वापस आए। सुरंग जहां पे ये फंसे हुए हैं, हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रयास पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक दौरा कर भी कर रहे हैं और वहां पे बैठ के मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बड़े अधिकारी भी वहां हैं, डीजीपी लगातार वहां बैठे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हैं, लेकिन कमी कहां है? क्या ऐसी बात है जिसके कारण इन जिंदगियों को बचाने में अभी तक शासन प्रशासन असफल रहा है? दूसरी तरफ महत्वपूर्ण चर्चा, जिसपे आज हम 3 महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा करेंगे कि लगातार अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद शासन प्रशासन कोई भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की हो भाजपा की, हम सारी सरकारों को आरोप लगाते भी हैं और हमारे समझ से उससे पूछना भी चाहेंगे कि लगातार अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपकी तैयारी क्या है? 3 महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई, उसमें भी बहुत प्रयास किए गए और आज भी लगातार हम खाली प्रयास किए जा रहे हैं या हकीकत में जिंदगी की जद्दोजहद, उस लड़ाई में हम भी शामिल हैं कि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के मोहन काला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी हैं, संजीव वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी दीपक जुएल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। प्रश्न बड़ा है, प्रश्न इसलिए बड़ा बनता है क्योंकि संघर्ष चल रहा है जिंदगी का, और जिंदगी के संघर्ष में कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उस जीत की बात हर आदमी उम्मीद भी लगाया है, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी प्रार्थना कर रही है, कांग्रेस ने भी हवन पूजन किया है। पूरा उत्तराखंड जो भी आदमी जिस भी देवी देवता को मनाता है या मानता है, सबसे केवल एक ही मनौती मानी जा रही है, भगवान किसी तरह इस 41 जिंदगियों को बचा लिया जाए। मोहन काला जी, आप लोगों ने आरोप लगाया है और जबकि दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत सीरियस है और वहां से भी उनके केंद्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री भी वहां पे डेरा डाले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाए कि लगातार उनके प्रयास को कमजोर करने की जरूरत है या इस समय उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है? मोहन काला जी। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से परमपिता परमात्मा बाबा से देवताओं से उत्तराखंड की देवों की भूमि है, देव नगरी है, 4 धाम जो पवित्र स्थान है, वो 4 धाम इस उत्तराखंड में आते हैं। उन चारों धामों से शीश झुकाकर उस ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि जो 20 लोग, जो 41 जाने जो टनल में फंसी हुई है पिछले 8 दिनों से, मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ कि ईश्वर उनकी सलामती की दुआ करता हूँ, उनकी सलामती की रक्षा की, और उनकी दुआ करता हूँ कि वो सलामत रहें, क्योंकि पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड के इस टनल में फंसे 41 जानों पर लगी हुई है, जिसके चलते आज कांग्रेस ने जो है प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में जो है एक हवन जो है पंचायती मंदिर के अंदर करवाया। उस हवन के माध्यम से देवी देवताओं से यही दुआएं की गई कि जो 41 जाने आज जो जिस तरीके से इस टनल में पिछले 8 दिनों से फंसी हुई है, उनकी सलामती की दुआएं मांगी गई। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आज उनका परिवार जिस तरीके से बिलख रहा है, जिस तरीके से उनका परिवार पिछले 8 दिनों से नजरें टिकाए बैठा है, वो इस तरीके से असहाय हो चुका है, टूट चुका जो परिवार है, ईश्वर उनकी रक्षा करे, उन 41 श्रमिकों की, उनकी जान की सलामती की हम दुआएं करते हैं, ईश्वर से कामनाएं करते हैं, ईश्वर उनको सलामत रखे। दूसरी बात जो आपने यहाँ पर कही, क्योंकि पिछले 8 दिन हो गए साहब, 8 दिन बहुत कम नहीं होते,
बहुत होते हैं 8 दिन उनके लिए, जो वहां पर सोचिए किस तरीके से जीवन यापन वो 41 श्रमिक उस सुरंग के अंदर कर रहे हैं। और सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, अभी आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री जी का आना और वहां किसी भी श्रमिक के परिवार से ना मिलना और उसके बाद वीआईपी ट्रीटमेंट सरकार द्वारा, रेड कारपेट बिछाई जाती हो, किस तरीके का लोगों के दुख में शामिल होने का चलन भाजपा का है, ये मेरी समझ से परे है। चलिए मैं लौटता हूँ। आपने जी टनल का कार्य शुरू कराने से पहले से लेकर अब आप कह रहे हैं कि हम समीक्षाएं कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हमने वहां पर जो समीक्षा के लिए अधिकारी बैठा दिए हैं। अरे जब ये परियोजना जब चालू की जा रही थी, आपने उससे पहले समीक्षाएं क्यों नहीं की? उस बीच में समीक्षाएं क्यों नहीं? जब घटनाएं घटित हो जाती हैं उसके बाद ही सरकार क्यों जागरूक होती है? चाहे मैं भुवनेश्वर की आपसे बात करूं, चाहे मैं आपसे चमोली हादसे की बात करूं, सी क्यों नहीं रही थी सरकार? ये प्रश्न तो मोहन काला जी आपसे भी बनता, मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि आप भी 10 साल सत्ता में रहे हैं और आपके सत्ता में रहते हुए भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं। देश नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा हादसा केदारनाथ आपदा। मैं लौटूंगा आपके पास, सर लौटूंगा, मैं लौटता हूँ। संजीव वर्मा जी, बहुत बड़ा आरोप है और 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। आपके लोग आ भी रहे हैं, लेकिन प्रयास भी जो किया जा रहा है उस प्रयास में ईमानदारी, जिस कांग्रेस ने जिस तरह का आरोप लगाया है उस ईमानदारी में कहां कमी है जो हम उन जिंदगियों को बचा नहीं पा रहे हैं? संजीव वर्मा जी। संजय जी देखिए, सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता है जी उन 41 जिंदगियों को सकुशल टनल से बाहर ले आना, और इसी प्रयास में हम हमारी चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे पीएमओ का पूरा अमला जिस तरह से सक्रिय होकर लगा हुआ है, नोडल अधिकारी, आईएएस अधिकारी वहां पर खैरवाड़ जी को बनाया गया है, जो पल पल की वहां पर नजर बनाए हुए, चाहे डीएम हो, चाहे ओएनजीसी हो, रेलवे और पीएचडीसी हो, और जो टनल को देखते हैं उसके जो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन तक को वहां पर बुलाया गया है, और उन सभी की राय मशविरा करते हुए 5 एंगल से टनल के अंदर तक पहुंचने के प्रयास लगातार जारी है। और हम एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, सार्थक प्रयास हमारे बहुत जल्दी से जल्दी सफल भी होंगे। और आज एक बड़ी कामयाबी अभी कुछ देर पहले मिली है, जो सॉलिड भोजन अंदर पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन वहां अंदर थ्रू कर दिया गया है 6 इंच का, जिससे सॉलिड खाना पहुंचाने का एक रास्ता पूरी तरह बन गया है। और उससे जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनको एक बड़ी राहत मिली। और जिस तरह से हम जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहते, क्योंकि एक तरह से कच्चे पहाड़, पता लगा एकदम से एक ऑपरेशन चलाया और पहाड़ दरदरा कर गिर गया, तो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनका सुरक्षा का भी हमने ध्यान करना है, और ऑपरेशन पूरी तरह से 100% सक्सेस हो इसकी ओर भी हमने ध्यान करना है। लेकिन जहां पूरा उत्तराखंड हर पल ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वो जितनी जिंदगियां हैं वो सकुशल सुरंग से बाहर आए, वही कांग्रेस पार्टी आज भी इनको राजनीति सुन रही है। बड़ी शर्म की बात है। मैं सोचता हूँ ऐसे समय पे आपको भी सरकार के साथ कंधे कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, ना कि आपको राजनीति करना चाहिए। आप आज भी आरोप करते रहो कि जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। आपको आत्मावलोकन इस बात के लिए भी करना चाहिए। दीपक जी, संजीव वर्मा जी ने बड़ी साफगोई से बातों को माना की है चीजें, लेकिन क्या विकास पे, ये पहाड़ पे जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, पहाड़ पे और पहाड़ियों के लिए विकास कार्य क्या हावी होता नजर आ रहा है? क्योंकि हमेशा आप देखिए जो विकास कार्य की हम धुन लगाए हैं और उस धुन में जिस तरह के नुकसान हो रहे हैं, चाहे आप जोशीमठ का ले लीजिए, अभी कुछ दिन पहले एनटीपीसी ने जो टनल बनाया था उसकी बात करें, जिस तरह से ये समस्याएं आ रही हैं, जो लोग फंस रहे हैं, जो मुसीबत का सामना हो रहा है, क्या ये माना जाए कि जो कार्यदायी संस्था है उन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, या हम ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ ही रहे हैं जो उत्तराखंड के लिए घातक साबित हो रहे हैं? दीपक जी।
ये तो आप सही कह रहे हैं। सरकार का जो भी कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ टीम नहीं है जो ये देखती है कि टनल हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत पहाड़ बहुत कमजोर पहाड़ है, इनका बैठने का कभी बैठ सकते हैं, यहाँ होता रहता है कोई बड़ी चीज। लेकिन इस जब हमें पता ही है ये ऐसी चीजें, तो इसके ऊपर पहले से क्यों नहीं ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया कि भैया टनल कभी बैठ सकती है, इसको उसी तरीके से डेवलप किया जाए कि वो ना बैठे लोग। अब आप तो 41 लोगों की बात हो सकता है वहां पे उससे भी ज्यादा लोग, क्योंकि अभी तक तो सरकार को पता ही नहीं था कि वहां पे 41 लोग हैं। अब तो उन्हें पता लग गया कि भाई अब 41 हो सकता है, कल सुबह 42 भी आ रहे हैं, भरोसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार को ये पता होना चाहिए ना, अभी तक वहां पर ये इतना मतलब लैक ऑफ वो है काम करने का कि कितने आदमी है यही नहीं पता टनल पे काम करने वाले लोगों को। नहीं तो ये माना जाए कि जो कार्यदायी संस्था जिनको काम दिया जा रहा है वो अपना प्रॉपर वह समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एनटीपीसी का भी आपने मामला देखा होगा, और हमारी समझ से हम लोग ने भी उस समय भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस समय भी यही स्थिति थी कि एनटीपीसी के जो वहां पे जो अनुभवी लोग थे, आप कह रहे हैं दुर्घटना घटने के बाद आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, दुर्घटना के पहले हमने आधुनिक तकनीकी का प्रयोग क्यों नहीं किया? दीपक जी। ये तो पहले जब हम कोई मेरे को लगता है कि एमआई में लिखा हुआ भी होगा कि ये सब चीजें आपको करनी है, बट वो कोई उनको मॉनिटर कोई कर ही ना रहा है, ठेका दे दिया, थैंक यू भाई अब तो जैसे मर्जी बना, तो इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दे, पूरा पहाड़ तोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। किस किस जो पहाड़ की पहले वो सॉल्विंग हुई होगी, कितने किस मिट्टी का कितना पहाड़ कमजोर है कितना है, उसी हिसाब से उसके ऊपर ड्रिलिंग की जाएगी। आज भी जो ड्रिलिंग की बात करें विदाउट सॉलिंग, अगर उस पर ड्रिलिंग कर रहे हैं क्यों नहीं बैठ सकता, वो ऊपर से सारा ही बैठ जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? कोई एक कमरे का मकान बनवाने जाता है उससे भी सॉइल रिपोर्ट मांगते हैं आप वहाँ पे सॉइलिंग रिपोर्ट है हमारे पास कि ये सॉइलिंग रिपोर्ट है इसकी, ये पहाड़ इतना वाइब्रेशन झेल सकता है। बेसिकली पहाड़ टूटने का मतलब ये है कि वो वाइब्रेट होता है, जब मिट्टी वाइब्रेट करती है, मशीन है उसको करती है ड्रिल, तो वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होने की वजह से वो सारा का सारा हो जाता है, क्योंकि उसमें उसकी क्षमता से भी ज्यादा वाइब्रेट कर देते हो आप उस चीज को। राइट राइट। काला जी बड़ी मतलब मैं चाहूंगा कि एक थोड़ा सा राजनीतिक बिंदु से हट के हम बात करें, क्योंकि आज राजनीतिक मुद्दा में बनाना भी नहीं चाहता। क्या लगता नहीं कि इस तरह की जो ये कार्यदायी संस्थाएं गड़बड़ कर रही हैं उससे हमारे पहाड़ का विकास रुकेगा? क्योंकि आपके समय भी हुआ, आपने देखा होगा, और मैं अगर बात करूं उत्तरकाशी में बढ़ावत से बात करूं, उसके बाद आप ले लीजिए 2010 की आपदा बात करी जाए, फिर 13 में बात की जाए, कि जितनी आपदाएं जो दैवी आपदाएं हैं वो तो चलिए माना जा सकता है कि दैवी आपदाएं हैं, आ रही है पूरे देश में कहीं आ सकती है, लेकिन ये जो मानवीय त्रुटि किसे आपदाएं आ रही हैं, जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्या ये माना जाए कि इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो आने वाले समय में कोई भी सरकार हो बड़े प्रोजेक्ट लाने में डरेगी? काला जी देखिए, जिस तरीके से आपने श्रीवास्तव जी बात करी और आपने कहीं ना कहीं अपनी बात नहीं कहा, मैं भी उसी बात पर आ रहा था जब आपने केदारनाथ आपदा की बात करी, त्रासदी की बात करी। देखिए, देवी आपदा में और अपने आप लाई आपदा में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपकी एक बात से निश्चित तौर पर सहमत हूँ कि सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी भी प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, ये सरकार का दायित्व बनता है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब हम किसी कंपनी को दे रहे हैं तो हमें उस कंपनी के जमीनी स्तर तक जाना चाहिए कि इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये कंपनी कितनी मजबूत है, क्या जो काम इस कंपनी को सौंप रहे हैं क्या ये उसके जो दायरे हैं, जो मानक है, उन मानकों पर काम कर पाएगी। ये सरकार का दायित्व बनता है जब आप साइन कर रहे होते हैं। और ये जो कंपनी है नवयू कंपनी, अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के थाने में भी इसी तरीके का जब ये काम कर रहे थे तो 20 लोगों की जान इनके प्रोजेक्ट से गई थी, 20 लोगों से ज्यादा की जान महाराष्ट्र के थाने में। और आज उत्तराखंड के अंदर और इसी कंपनी पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी जानकारी दे दूं कि इसी कंपनी पर जो है कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल परियोजना जो 2200 करोड़ की परियोजना भारतीय जनता पार्टी बताती वो भी इसी कंपनी पर है। और आप मुझे बताइए ना कि जब तक आप जो प्रोजेक्ट की कंपनियां हैं जब तक उन कंपनियों पर आप टारगेट नहीं करेंगे, आप उस पर शिकंजा नहीं कसेंगे, जब तक आप उन पर कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं। अभी वो कह रहे थे राजनीति, मुझे अगर यहाँ बैठे हुए हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या आप हैं या कोई भी मीडिया का साथी बता दे कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हो, अरे हमने तो आज भी ईश्वर से उनकी जानों की सलामती के लिए दुआई करी है। पर
गलत को गलत कहना क्या राजनीति है? सरकार को जागरूक करना क्या राजनीति है? ये दायित्व है हमारा कि हम सरकार को बताया जाए। 8 दिन हो गए और आप देखिए कि जीएसआई के और नेशनल रॉक मैकेनिकल जो कंपनी के जो पूर्व निर्देशक हैं डॉक्टर पीसी नवानी जी, कितने गंभीर तरीके से उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट पर अपनी बात को कहा है और उन्होंने कहा कि हम पहाड़ी क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं, हमको ये देखना होगा क्योंकि पहाड़ी जो क्षेत्र है उसकी पूरा जो समतल है या पहाड़ी इलाका है वो एक समान नहीं है, वो कहीं ज्यादा कच्चा होगा, कहीं कम कच्चा होगा और हमको ये देखना होगा। ये कंपनी का काम था और आप कह रहे हैं कि हमने आज वहां पर जो है मॉनिटरिंग के लिए बैठा दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री थे जब इस टनल का काम चल रहा था वो कहाँ थे? कितनी बार उन्होंने दौरा किया? नहीं पहुंच रहे हैं। कितनी बार दौरा किया उन्होंने? और आज 8 दिन हो गए, आज 8 दिन हो गए। नितिन गडकरी जी आ जाते हैं, इनके जो है पीएमओ से अधिकारी जिस तरीके से बता रहे हैं वो आ जाते हैं, मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद रहते हैं और 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी प्रभारी मंत्री वहां मौजूद नहीं होते। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है। उत्तरकाशी पर जब उत्तरकाशी वाला जब मामला हुआ चमोली में, आपका चमोली में और गोपेश्वर में, तब प्रभारी मंत्री कहाँ थे? हम ये पूछना चाहते हैं। कहीं भी गंभीर नहीं है सरकार। सिर्फ इन्होंने क्या करना है कि अब कंपनी कहाँ की ये सबको पता है, किस प्रदेश की कंपनी है, किसी छुपा नहीं है। और काश ये मजदूर भी अगर उसी प्रदेश के होते तो मैं कह रहा रात भी देख कर देती सरकार, एक दिन कर देती सरकार जिन्हें निकालने के लिए। और आज आप कह रहे हैं और अभी सरकार कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है कि 41 मजदूर है वहां पर, 41 श्रमिक है। और जो श्रमिक जो वहां फंसे हुए हैं उनके परिवारों ने कितना गंभीर आरोप कंपनी पर लगाया है कि एक भी इंजीनियर जो है उन 40 श्रमिकों के साथ वहां मौजूद नहीं था। कितनी बड़ी लापरवाही है ये मैं कह रहा हूँ, ये मानवीय त्रुटि है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है और इससे सरकार बच नहीं सकती है। आप अपना पल्ला नहीं जा सकते इससे। और आप इसी में नहीं देखिए, आप ऑल वेदर में देखिए, पहले वेदर में ऑल वेदर कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। क्योंकि आप जिस तरीके से हमारे जो दीपक जी हैं उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि आपको जो पहाड़ है उनका कहीं ना कहीं अवलोकन तो करना पड़ेगा ना। अब आपने ऑल वेदर में जिस तरीके से सड़कें बनाने के लिए आपने जिस तरीके से मिट्टी के ऊपर ही जो है आपने पुस्ते बनाने का काम कर दिया और वो पहला वेदर नहीं झेल पाए, सारी धड़धड़ नीचे चली गई सड़कें। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। मैं तो ईश्वर से आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अब उनकी जाने भगवान भरोसे है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार तो सिर्फ आज भी देखिए अब कह दिया कि 5 दिन अभी और लगेंगे, अभी भी कोई निर्धारित नहीं है। अभी कहा गया है कि 5 दिन और लग सकते हैं या इतने दिन और लग सकते हैं। तो ईश्वर के भरोसे, इसीलिए हमने आज ईश्वर के मेरी समझ से जितनी आधुनिक और इसीलिए हमने आज ईश्वर के घर पर जाके उनकी जानों की सलामती की। अच्छा किया आपने। देखिए यही सकारात्मक कार्य यही है कि अगर राजनीति करना है तो राजनीति करते करते हम कम से कम उन पक्ष को भी देखें जो आपदाएं आई हुई हैं। संजीव वर्मा जी, ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। जिन कंपनी को काम दिया गया उसके इतिहास को देखना चाहिए था और जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, हर जगह की परिस्थितियां अनुकूल एक तरह की नहीं होती। उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति अलग है और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ के पहाड़ के साथ यहाँ पे जिस तरह का काम किया जा रहा है, क्या उसके लिए सरकार को नहीं चाहिए था कि सरकारी विभाग को, कार्यदायी संस्था को आपने काम तो दे दिया, मॉनिटरिंग क्यों नहीं प्रॉपर की गई? और कहा जा रहा है, भी आरोप नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि जब काम चल रहा था, दीपावली के दिन, त्योहार के दिन काम चल रहा था, तो जो संस्था है उसका कोई इंजीनियर मौजूद नहीं था। ऐसे में आप कैसे बच जाओगे साहब? संजय जी देखिए, सरकार के द्वारा इंस्टेंटली हाई लेवल इंक्वायरी के जो ऑर्डर समय दिए गए हैं और इसमें यदि कोई भी मान्य त्रुटि है या कोई भी मानवीय पक्ष ऐसा है जो, अरे सबसे बड़ी मानवीय त्रुटि है साहब, कोई सीनियर अधिकारी नहीं था। अरे सर चमोली में तो साहब आ गई थी सामने, क्या हुआ चमोली वाले में श्रीवास्तव जी? संजय जी देखिए, मैंने कहा सरकार के द्वारा इंस्टेंट इंक्वायरी के ऑर्डर किए गए हैं और उसकी पूरी जांच भी चल रही है साथ साथ। लेकिन हमारी सबसे इस समय जो प्राथमिकता है वो 41 मजदूरों की जान बचाना। ये बाकी सारी चीजें बाद में सब कुछ होता रहेगा और सब कुछ करेंगे। हम किसी भी यदि कोई भी इसके पीछे जिम्मेदार होगा, हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। और बात रही अभी जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनका मनोबल ऊंचा रहे,
जितने भी लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और अभी सॉलिड फूड की मैंने आपको बताया, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। और पीएमओ के जितने अधिकारी हैं, एक तरह से पूरा का पूरा हमारी कैसे बचाया जा सकता है, चाहे उसके लिए कितने भी हमारे को साधन संसाधन उसके अंदर झोंकने पड़े, हम कतई पीछे नहीं हट रहे हैं। और संजय जी, 2013 की जो केदारनाथ की आपदा थी वो किसी से छुपी नहीं है। हजारों लोगों ने उसमें प्राण गंवाए और इनके जो मोनी बाबा वहां मौन बैठे थे। सोनिया गांधी जी का परिवार उस समय भारत में नहीं था और इस करके इन्होंने 7 दिन तक उसको पूरी तरह से ब्लैंक रखा। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आने के बाद, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस की मुख्यमंत्री कौन था? कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री कौन था? कांग्रेस की सरकार की बात हो रही है। कांग्रेस की सरकार की बात हो रही है और कांग्रेस की सरकार की बात हो रही है श्रीमान जी। आज वही मुखिया कांग्रेस की सरकार की बात हो रही है। सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार का हार बना हुआ है। इनके जो केंद्र की सरकार थी, उनने तिल भर भी उसके ऊपर कोई रत्ती भर भी कोई कदम नहीं उठाया, उनको बचाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया। और तो और जो लोग वहां पर अपने तरफ से सहायता देने के लिए जा रहे थे, उन लोगों को भी रुकाने का काम किया। मैं सोचता हूँ इतनी घटिया सोच, घटिया लोग और घटिया मानसिकता वाली ये जो कांग्रेस पार्टी है, इनके लिए ये पूरी तरह से संवेदनहीन है। इनके लिए मानव के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। ये हर चीज में अपनी मात्र केवल और केवल राजनीति करते हैं। चाहे अब आप देखिए, अभी आप ही कह रहे थे, मेरे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ये भी इनके हाथ में। तो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरा वो टनल पूरी तरह से थ्रू कर दी गई है। लेकिन अगर आप जैसे भी आप कह रहे हैं कि ये लोग अक्षम है, तो यदि अक्षम ही होते तो इस तरह की दुर्घटना वहां पर भी संभावित थी। लेकिन संजय जी, अरे नए पुल चले गए। संजय जी देखिए, हर चीज, अरे संजीव भाई नए पुल चले गए, हर चीज का, अरे डोईवाला का पुल बनाया था वो चला गया था। अरे बालावाला का बनाया वो चला गया था। अरे गुजरात में बनाया था वो चला गया था। बनारस में बनाया था वो चला गया था। अरे बनारस में बनाया उद्घाटन भी नहीं हुआ था। अरे बिहार के अंदर आपने उद्घाटन किया, चला गया। अरे शर्म आनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से भागनी चाहिए। अरे जिम्मेदारी से भागनी चाहिए। भ्रष्टाचारी सरकारें थी जिन्होंने केवल और केवल पत्थर लगाने का काम किया, धरातल पर कुछ भी काम करने का काम नहीं किया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दीपक जी, अरे बेशरमाई की सारी हद पार कर दी। आज भी यहाँ बैठकर बेशरमाई दिखाओगे और कुछ नहीं होगा। अरे बेशरम, बेशरमाई दिखाओगे यहाँ पर बैठकर आज भी। जिम्मेदारी रहोगे, जिम्मेदारी से भागोगे। अरे जिम्मेदारी रहोगे, जिम्मेदारी से भागोगे। बेशरमाई है, बेशरम हो बिल्कुल ही। बेशरम हो बिल्कुल, सारी हद पार कर दी। सरकार ने कदम उठाया, जवाब दीजिए। 2013 में दीपक जी, ऐसा नहीं जवाब दीजिए आप कि दोनों पार्टियां सत्ता में 5-5 साल रहने का जो इनका रहा है कि 10 साल ये भी रहे और 13-14 साल इनका भी हो गया, ये कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों मिलजुल करके पूरे प्रदेश को चला रहे हो? 5 साल ये रहे, उसके बाद की जिम्मेदारी पूछनी थी, इन्होंने चुनाव के समय जिम्मेदारी पूछा, अब केवल एक दूसरे पे आरोप लगाने पे रह गए। बेसिकली दोनों पार्टी को यह समझना चाहिए कि जनता ने आपको काय के लिए भेजा और इस प्रोजेक्ट पे मैं कहूँगा सरकार फेल है 100%। जो रीजन बिकॉज कि आपने जो इतनी बड़ी योजना चल रही है उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अभी आप कह रहे हैं उन पे इंक्वायरी हम सेटअप कर दिए, अरे कौन सा बंदा है अभी बता, इतनी बड़ी कंपनियों से एक आदमी को अभी तक आपने गिरफ्तार किया नहीं। अरे चमोली वाले में नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं हो रहा। ये सब कहने की बात है।
श्रीमान जी, पहले लोगों की जान बचाएं या गिरफ्तारी करें? आप कैसी बातें कर रहे हैं? संजय जी, अभी कोई ऐसा कोई प्रूव हो गया है? समझ ही नहीं कि कौन सा प्रूफ है, कोई प्रूव हो गया है कि किसी गलती की वजह से हुआ? प्रूफ है आपके पास, ये तो बता दो। वहाँ पे गाटर लगने थे, आपने उसने सीधा के सीधा सरियों का गाटर बना के लगा दिया। पहले डिफॉल्ट तो आपका यही है, उसपे आपने क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं करा, लोगों की जान चली गई यहाँ पर। अभी आप 41 संजय जी, अभी बरसात का मौसम गया है, पूरे पहाड़ों के अंदर नमी रही होगी और नमी की वजह से कहीं कुछ जगह पे पहाड़ दरकने की जो प्रॉब्लम आई, मैं सोचता हूँ ये भी उसके संजीव वर्मा सही बात है। देखिए, आपका कहना एकदम जायज है, इतनी जल्दी हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपको भी निष्कर्ष पे नहीं जाना चाहिए ना कि मौसम खराब होने की वजह से या इस तरह का जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से दरक सकते हैं। बात उसकी है नहीं सर, संभावना बोल रहे हैं ना, सुन लो मेरी बात। संभावना, लेकिन साहब जब जो लोग फंसे हैं उनके परिजन सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्यदायी संस्था है उसका कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, तो ऐसे में तो आपको शोकॉज नोटिस की जगह है सीधे सीधे जो आदमी उसका इंचार्ज था उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर। आप बचा रहे हैं क्योंकि कंपनी ऐसे प्रदेश की है कि इन पे बात आ जाएगी। संजय जी, जो व्यक्ति यदि कहीं पर भी दोषी पाया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अरे चमोली हाथ से भी आपने कितने लोगों को करा, ये बताइए। एक बात बताइए, आप जब केंद्र सरकार आ गई है, अब केंद्र सरकार करेगी, अरे हम क्या कर रहे हैं यार, हमारी सरकार क्या कर रही है? मतलब केंद्र सरकार आई तब काम होंगे। मेरे भाई मुख्यमंत्री पहुंचे और वहाँ पर नोडल अधिकारी बना दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ इंजीनियर वहाँ पर मौजूद होते तो उसका मलबा उस समय ना निकाले, जो इंजीनियर को पता है मलबा निकाल तो गिर जाएगा। और आपने उसी दिन मलबा निकाल दिया और टेंडर फंस गई। आप उस चीज को तो देख ही रहे कि हमारे आदमी थे ही नहीं वहाँ पर यार। अगर आपके इंजीनियर उस समय वहाँ पर होते तो वो टनल से कभी भी, सबको पता है टनल गिर जाती तो नहीं निकालते। काला जी, आपके समय में इस तरह की घटनाएं हुई है, कांग्रेस के समय में हुई है, लेकिन ये जो संस्थाएं यहाँ पे आती है, एक मानवीय मतलब मैं बहस करना चाह रहा हूँ, तो क्या लगता नहीं कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, यहाँ की जो पहाड़ है उनके हिसाब से ऐसे लोगों को काम देना चाहिए जो ऐसी जगह पे काम किए हो, जैसा माहौल यहाँ का है? देखिए, क्योंकि आप जिस चमोली की बात कर रहे हैं, एनटीपीसी को भी काम दिया गया, पावर प्रोजेक्ट उसको जल विद्युत परियोजना दे दी गई, लेकिन उसका इतिहास रहा है कि जल विद्युत परियोजना उसने नहीं की थी, लेकिन तब भी दे दिया गया, और यह काम आपके समय में हुआ था साहब। देखिए, हमारे समय में भी हुआ, पर मॉनिटरिंग होती थी। आप 2002 के अगर परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करूं तो 2002 के परिप्रेक्ष्य में जब हमारी सरकार थी तिवारी जी के नेतृत्व में, तो हमने इसी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक चीज करी कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी अगर लिमिटेड कंपनी उत्तराखंड में अंदर काम करने आएगी तो 70% स्थानीय लोगों को उसमें जो है शामिल किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और ये उसी वही कारण हुआ करते थे क्योंकि स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग उसके प्रोजेक्टों में शामिल रहते थे, किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होती थी। स्थानीय लोगों को कुछ नहीं पता द्वारा करवाई गई। अरे यार मेज इनकी मत तोड़ के जाना भैया, ये भी बिल बंदा दे नहीं पाओगे। क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, ये मत करो आपको जानकारी। अरे जानकारी मुझे मत दीजिए, आपको जानकारी का अभाव है। अभी हमारे दीपक जी ने भी बड़े अच्छी तरीके से आपसे जानकारी जुटाई, पर आपको जानकारी का अभाव है, मत बैठिए यहाँ पर, सिर्फ पीठ थपथपाइए भारतीय जनता पार्टी की। हो सकता है शायद दायित्वधारियों में आपका नाम आ जाएगा या झूठ बोलने से, सिर्फ यही हो सकता है, बाकी कुछ मत यहाँ आप देखिए संजय जी। अरे मेरे भैया संजीव जी चुप, कुछ जब नहीं पता तो बाद में बोलना। अभी जब यहाँ से प्रोजेक्ट पर बात होगी तो आपको कुछ नहीं पता प्रोजेक्ट के बारे में। आप मुझे एक बात बताइए कि वहाँ स्थानीय जो श्रमिक फंसे हैं उनके परिवार ने प्रदर्शन किया, उसका परिवार कह रहा है और ये कह रहे हैं कि हमको अभी जो है सबूत नहीं मिले हैं, ये कह रहे हैं अभी हम कैसे एक बार चल। आप मुझे बताइए क्या पुलिस वहां सुरंग में टनल के अंदर जाने का काम कर रही है? अरे कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, आईटीबीपी अपना काम कर रही है, आप राजनीति कर रहे हो, आपका काम है भ्रष्टाचारियों को बचाना, आपका काम है ऐसे
गलती थी एनटीपीसी वालों की, उन्होंने कहा ये गलती थी विद्युत विभाग वालों की, जबकि ये माना गया कि हाँ ये एनटीपीसी के लोगों की गलती थी। और आप मुझे बताइए ना कितने लोगों पर, और मैं आपके अरे तो एनटीपीसी को, अरे सुन लीजिए संजीव जी, शांति से बैठकर जरा, शांति से बैठिए। आपकी सरकार संजय जी सुनिए, था वो संजय जी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब इनसे दिलवा दीजिए। 2004 में किसके ये भागेंगे, 2004 में किसकी सरकार थी, जवाब दो ना। एक मिनट, मैं आपको जवाब दूंगा ना, रुक जाइए, जवाब सारे दूंगा, सुन तो लो ना तसल्ली के साथ। आप मुझे बताइए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, आज 8 दिन से ऊपर हो गए, प्रभारी मंत्री जी कहाँ हैं जो वहाँ के प्रभारी मंत्री थे? जवाब दे। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं, मुख्यमंत्री के साथ साथ क्या जो वहाँ के प्रभारी मंत्री थे उनका दायित्व नहीं था? केदारनाथ की जो बात, वो जाते, अरे केदारनाथ आपदा पे भी हमला है, केदारनाथ आपदा पे भी हमला है, अरे केदारनाथ आपदा पे भी हमला है, केदारनाथ आपदा में आप ही साक्षी रहे, दीपक जी साक्षी रहे। अरे सुन तो लीजिए, दे रहा हूं जवाब, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, अरे यही काम है इसकी, यही। संजय जी, अभी हाल ही में अभी हिमाचल में देवी आपदा आई, क्या देश के प्रधान राहुल गांधी कहाँ थे उस समय? देश के कहाँ थे राहुल गांधी उस समय? उस समय कहाँ थे राहुल गांधी? मुझे बताइए कहाँ थे देश के प्रधानमंत्री? राहुल गांधी उत्तराखंड के अंदर आपदा आई, कहाँ थे? आज कहाँ प्रधानमंत्री जी, आज कहाँ नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ पर आकर गुफाओं में आकर ध्यान लगाते हैं, जो यहाँ गुफाओं में आकर ध्यान लगाते हैं, आज कहाँ है वो? जो गुफाओं में आकर ध्यान लगाते हैं, कहाँ है वो? जो परिक्रमा करते हैं, नौटंकी करते हैं परिक्रमा की, कहाँ है वो? कहाँ है प्रधानमंत्री जी? अरे प्रधानमंत्री जी का दायित्व नहीं बनता क्या? प्रतिनिधि से क्या मतलब होता है? प्रतिनिधि से क्या मतलब होता है? आपको कहाँ है? अरे बेशर्माई से हदें पार हो गई, बेशर्माई की सारी हदें पार कर दी आपने, बेशर्माई की। 2013 में आपके मनमोहन प्रधानमंत्री जी, आपका पीएमओ का प्रधानमंत्री जी मैच देखने जा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी मैच देखने जा सकते हैं, पर उत्तराखंड में सिर्फ पीएमओ के अधिकारी आएंगे बस, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। हाँ आएंगे, अरे जब चुनाव होगा ना तब आएंगे, जब चुनाव होगा तब आएंगे, अरे सब आएंगे, हमारे नेता संज्ञान लेते हैं, हमारे नेता ने भी संज्ञान लिया। आज जाके देखिए राहुल गांधी का ट्वीट किसी चैनल पर, और आपके जो पेशव नेता है उनका देखिए। अरे बेशर्माई की हदें पार मत करिए संजीव वर्मा जी, ये उत्तराखंड की जनता सब देख रही है, आपको जवाब देगी। जिनके परिवार के 41 लोग फंसे हैं वो जवाब देंगे, वो जवाब देंगे। और रही बात केदारनाथ आपदा की, तो जिस आपदा में आप यहाँ बातें बना रहे हैं ना, वो आज आपके प्यारे हैं, आपके गले की माला बने हुए हैं, आज आपके प्यारे हैं वो। अरे आप अत्याचारों के प्यारे बनते हो, अत्याचारों के प्यारे हो, घोटालेबाजों के प्यारे हो, जो घोटालेबाजों के प्यारे हैं। 2013 देखिए सेंटर की टीम आई थी, जवाब दो इस बात का। 2013 में कौन से सेंटर की संजय भाई कंपनी देखिए, जिस कंपनी पर आरोप लगे हैं, गुजरात की कंपनी है, गुजरात की कंपनी जिस पर आरोप लगे हैं, अरे गुजरात की कंपनी जिस पर आरोप लगे हैं, गुजरात जिसे देखो वो गुजरात की कंपनी को कार्य दे दो, गुजरात की कंपनी को कार्य दे दो, गुजरात की कंपनी को कार्य दे दो, बस आंखें बंद करो और प्रधानमंत्री के प्रदेश की कंपनी को दे दो। गुजरात को छोड़ दो ना, गुजरात से इतनी दुश्मनी है। अरे आप देखिए ना, जितनी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों अगर गुजरात की होगी उसे काम मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, ब्लैक लिस्टेड इतनी बेशर्माई जो आंखों में चल गई। संजीव वर्मा जी, ये बड़ा हादसा है, और इसके पहले भी 3 महीने पहले मैंने आपसे कहा कि चाहे उसको आप ले लीजिए, चमोली की घटना ले लीजिए, दूसरी घटना की घटना ले लीजिए, जो हमारा उत्तराखंड का जो ये डिजास्टर बर्बाद कर दिया उत्तराखंड को इन्होंने, जो हमारा यहाँ का विभाग है। अरे भूल गए 56 घोटाले, सुन लो, भूल गए 56 एक भी साबित नहीं कर पाए, भूल गए, अरे एक भी साबित नहीं कर पाए, एक भी साबित नहीं कर पाए। और मुझे चाहिए 2 साल हो गए, एक भी नेता को जेल में भेज पाए कांग्रेस। अरे डूब के बचाना चाहिए, अरे डूब के बचाना चाहिए पंचायत घोटाले वालों को, अरे डूब के बचाना चाहिए खाद घोटाले वालों को, अरे डूब के बचाना चाहिए यूके पेपर एसटी वालों को, अरे डूब के बचाना चाहिए बीएसपी को बचाने वालों को, अरे बीएसपी को बचाने वालों को, अरे बीएसपी को बचाने वालों, राफेल के बचाने वालों, राफेल के घोटाले वालों, अरे राफेल के घोटाले वालों, अरे एक भ्रष्टाचारी का नाम बताओ, कांग्रेस के एक भ्रष्टाचारी नेता को जेल भेजा 2 साल में, बताओ अगर अरे चाहेंगे तुम्हारी हिम्मत नहीं है, अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं है, जांच चल रही है, अरे इतना तेरे लिए तुम्हारा नहीं हो रहा है,
इतना भी आइडिया नहीं है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाएंगे। अरे तड़ीपार की चिंता करो, तड़ीपार की चिंता न करो। अरे तड़ीपार की चिंता करो, तड़ीपार की बेल पर है, अरे तड़ीपार पर है श्रीमान, तड़ीपार बेल पर है, अरे तड़ीपार अरे की चिंता करो, बेल पर है, और किसी दिन जेल में भी जाएंगे। अरे तड़ीपार इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। थोड़ा सा दहशत भगोड़े नहीं बेचते किसी को, तो भगोड़े होते हैं। कौन कालाजी विषय पे लौटते हैं, क्योंकि ये विषय पे बात ही नहीं करेंगे, भागने की आदत है विषयों से। संजीव वर्मा, अरे भागते तो तुम हो। अरे तुम भागते हो। तुम भागते हो। पत्रकार जी हमारी आदत है ना भागने की। दीपक जी के पास जवाब नहीं दे रहे हो। इसीलिए जवाब नहीं दे रहे हो। 2013 में आपकी कौन सी सेंटर की टीम आई थी यहाँ पे? जवाब दो। केदारनाथ यात्रा में आप राहुल गांधी पैदल चल कर आए, क्यों भाग रहे हो? पैदल चल कर आए, राहुल गांधी पैदल चल कर आए, दीपक अरे राहुल गांधी पैदल चल कर आए, अरे राहुल गांधी पैदल चल कर आए, पैदल चल कर आए, लंबे लंबे वोट डालिए, वोट डालिए, निकाले से बाहर आओ। अंतिम प्रश्न ले लेता हूं। देखिए काला साहब, ठीक है, राजनीतिक मुद्दा की हम लोग की तरफ चले गए थे, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला अरे है। केदारनाथ की बार बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी पैदल चल के गए थे, आज कहाँ इनके प्रधानमंत्री जी कहाँ है? उन्हें तो उत्तराखंड से बड़ा प्यार है ना, उन्हें तो बड़ा उत्तराखंड से प्यार है। आर्मेदर रोड बना रहे हैं, हम कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन लेके जा रहे हैं, और इन सब के साथ साथ संजय जी घटनाएं आ रही है, संजय जी चीजें हो रही, पार्टी को चिढ़ है विकास से, चीजें हो रही विकास से चिढ़ है। अरे हमारी योजना है, अरे हमारी योजना है, हमारे तो सपने में भी नहीं आ सकती थी। विकास जो गलत कार्यों को मेरे विकास कभी किया अरे गलत कार्यों के संरक्षण, गलत कार्यों के तुम्हारे सपने में भी नहीं आ सकती। गलत कार्य हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, बलात्कारी आप हो, बलात्कारी आप हो, गलत कार्य हो, धन्यवाद विषय बहुत बड़ा ये है, विषय पे बात ही नहीं करेंगे। भगोड़े मैं अंतिम प्रश्न दीपक जी से ले लेता हूँ, प्लीज शांत रहे मोहन भाई। दरअसल विषय बहुत सेंसिटिव है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भटक गए, क्योंकि चुनावी माहौल है, 5 प्रदेश में चुनाव का भाजपा माहौल के चल पास रहा है। संजय जी सिर्फ ठीक है ठीक है ठीक है। इनके पास जवाब नहीं है। क्या लगता है कि पहाड़ के विकास के लिए इसीलिए सोचना मुस्लिम पड़ेगा? यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेके आए थे 2022 में, इसीलिए जुम्मे की बात लेके आए थे। अब तो विकास की बात कर रहे थे, आपके पास आपके पास जुम्मे की नमाज थी। आप राजस्थान का चुनाव हो रहा है, वहाँ चलिए मुझे समाप्त करना पड़ेगा। दीपक जी अंतिम जवाब है। राजनीति हर जगह करते हो, हर जगह भैया अरे कलमा पड़ गया बीजेपी कार्यालय में, कलमा। ठीक है ठीक है। सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में कलमा पड़ गया। अरे कलमा पड़ गया। संजीव वर्मा जी, धन्यवाद मोहन काला जी। आपने विषय केवल इसलिए नहीं है कि 41 लोग फंसे हैं, विषय ये है कि कितनी जिंदगियां अभी दांव पे लगेंगी, और दांव पे लगनी है तो जो यहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसकी जो पूरी टीम यहाँ पे काम करती है, वो पहले क्यों नहीं चेतती? अगर चेती होती, और यहाँ पे जो लोगों को काम दिया गया है नहीं होती। ठीक है, अभी भी भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ की वजह से देर नहीं हुई है, ये जिंदगियां तो बचेंगी जिस तरह का प्रयास चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में इन जितनी कार्यदायी संस्था है उनका पुनरीक्षण होना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम का परिणाम क्या होगा और उनको कितना अनुभव है। धन्यवाद।